गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में हम पंचुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पंचुलेशन क्या होता है? पंचुलेशन का अगर हम हिंदी में जाने तो पंचुलेशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है यानी लिखित भाषा में जो हम रिटन भाषा में जो हम लिखते हैं, लिखने में जो जो हम चिन्ह लगाते हैं उनका उचित उपयोग। जैसे कौन कौन से, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है हमें, कोमा कहाँ लगाना है हमें, इन्वर्टेड कोमा कहाँ लगाना है हमें, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहाँ लगाना है हमें, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लगाना है हमें। ये सब हम आज पंचुलेशन में पढ़ेंगे। जैसे जो एक वाक्य होता है उसमें कहाँ कौन सा चिन्ह हमें लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, अर्ध विराम कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है फुल स्टॉप। तो चलिए आज शुरू करते हैं अब हमारा पंचुलेशन कि पंचुलेशन क्या होता है। देखिए, ये मेरा फर्स्ट पार्ट होगा पंचुलेशन का, यानी पंचुअल। पंचु नाम से ही लग रहा है वह पंचु। पंचुलेशन, ठीक है। पंचुलेशन क्या होता है इसका पार्ट वन। आज हम पार्ट वन करेंगे, जितना भी हो जाएगा। सबसे पहले हम पंचुलेशन का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। पंचुएशन का अर्थ लिखित भाषा में या रिटन भाषा में, यानी लिखने जब हम लिखते हैं, लिखित भाषा में विराम चिन्हों, चिन्हों यानी साइन, किसी का भी चिन्हों का विराम यानी फुल स्टॉप वगैरह, फुल स्टॉप, कोमा आदि विराम चिन्हों का उचित, उचित यानी सही, बिल्कुल उचित प्रयोग, प्रयोग यानी यूज करना। आज क्या सीखेंगे हम पंचुलेशन में? लिखित भाषा के में विराम चिन्हों का उपयोग करना, यानी कहाँ क्या लगाना है हमें, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बात कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, और कैसी है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसके से हमें ये पता चल जाता है लिखित भाषा में लिखी हुई। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे। यार पहले हम देख लेते हैं ये कितने होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी फर्स्ट वाला होता है, यहाँ लिख लेती हूँ। फर्स्ट वाला होता है द फुल स्टॉप। हिंदी में कहें तो पूर्ण विराम। क्या होगा? पूर्ण विराम। इसका क्या होता है साइन, कैसा निशान होता है, ये देखिए, ये होता है पूर्ण विराम। दिख रहा है आपको? ये होता है पूर्ण विराम। पहला क्या है? द फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम जो हम लास्ट में लगाते हैं सेंटेंस के। दूसरा, लास्ट में या जहाँ हमारा पूरा वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ लगाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है? द कोमा, द कोमा यानी अर्ध विराम, जहाँ हमारी बात थोड़ी अधूरी रहती है। ठीक है, अर्ध विराम। अर्ध विराम कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, ये अर्ध विराम हुआ। थर्ड हमारा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड हमारा देख लेते हैं।
इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास यानी उल्टे अर्धविराम। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं जैसे यहाँ से और फिर यहाँ कुछ लिखा है, उसके बाद यहाँ ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। ये होता है अर्धविराम या उल्टे अर्धविराम, ठीक है। फोर्थ हम देख लेते हैं। फोर्थ कौन सा होता है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इससे तो प्रश्न इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक से समझ में आ रहा है। वैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? ऐसा, ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा जाए या कोई क्वेश्चन किया जाए या सवाल किया जाए, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए फिफ्थ वाला क्या होता है? ये फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन यानी इसका अर्थ क्या होता है? विस्मयबोधक, हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह। ये कैसा होता है? ऐसा कल मैंने आपको बताया था ना, जो अलास ये से जो होते हैं, yippee ओ आओ, जो हमारे मुंह से एकदम से निकलते हैं, उन चिन्हों के बाद भी यही आता है, ये एक्सक्लेमेशन साइन। और क्या होता है इसमें? क्या होता है? कैपिटल लेटर्स। और उसके बाद कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, वो देखेंगे हम। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर, ठीक है। बड़े अक्षर, बड़े अक्षरों का प्रयोग पंचुलेशन में। पंचुलेशन में बड़े अक्षरों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। ये देखेंगे हम कहाँ कैपिटल लेटर, इसके बाद ये देखेंगे। तो आज हम सबसे पहला देख लेते हैं फर्स्ट वाला पंचुलेशन का, कौन सा? द फुल स्टॉप। क्या देख लेते हैं? द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है? देखिए फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। पंचुलेशन का पार्ट वन है ये, द फुल स्टॉप। द फुल स्टॉप। आज हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं, द फुल स्टॉप यानी हिंदी में क्या है? ये पूर्ण विराम। इसको कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं? इसको बस ऐसे डॉट लगा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, पहले परिभाषा देख लेते हैं समझने के लिए। सभी आफ्टरमेटिव यानी स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक, निगेटिव, निगेटिव यानी नकारात्मक, नकारात्मक तथा
इम्परेटिव, इम्परेटिव यानी आज्ञा सूचक, आज्ञा वाला, आज्ञा यानी ऑर्डर, आज्ञा सूचक वाक्य यानी सेंटेंस, के अंत, अंत यानी लास्ट में पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगाते, ये होता है पूर्ण विराम लगाते हैं। समझ में आया? सभी आफ्टरमेटिव यानी स्वीकारात्मक और निगेटिव यानी नकारात्मक तथा इम्परेटिव यानी आज्ञा सूचक वाक्यों के अंत में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे यू आर गुड बॉय, यू आर गुड बॉय, ये कैसा है? स्वीकारात्मक, मतलब आसान सा बिल्कुल सवाल है। तुम एक अच्छे लड़के हो, सवाल नहीं, आसान सा सेंटेंस है। जैसे तुम एक अच्छे लड़के हो, यानी ये स्वीकारात्मक है, यानी आफ्टरमेटिव वाक्य है। तो इसके अंत में क्या आएगा? लास्ट में फुल स्टॉप। क्या आएगा? फुल स्टॉप। आ रहा है समझ में? और हिंदी में ऐसा होता है फुल स्टॉप, ये इंग्लिश में ये फुल स्टॉप, यानी ये आफ्टरमेटिव सेंटेंस है। दूसरा देख लेते हैं हम। फर्स्ट, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दूसरा है ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट, ये देखिए नकारात्मक आ गया, नोट है तो नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद भी क्या आएगा? फुल स्टॉप। क्या आएगा? फुल स्टॉप। इसके बाद भी फुल स्टॉप, इसके बाद भी, यानी आफ्टरमेटिव में भी फुल स्टॉप और निगेटिव में भी फुल स्टॉप आएगा। इसका हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में क्या होगा इसका? वे स्कूल नहीं जाता है, वे स्कूल नहीं जाता है। इसमें हिंदी में ऐसे लगाते हैं फुल स्टॉप। तो मतलब ये है कि जब अपनी पूरी बात ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए? फुल स्टॉप। फिर थर्ड देख लेते हैं हम। रीड योर बुक्स, रीड योर बुक्स। अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? आज्ञावाचक यानी इम्परेटिव। इसमें आगे या ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी अपनी पुस्तकें फाड़ें। क्या हुआ इसका मतलब? ओ सॉरी, अपनी पुस्तकें पढ़ें, सॉरी, अपनी पुस्तकें पढ़ें। अपनी पुस्तकें पढ़ें। तो इसमें भी कहाँ आएगा? यहाँ फुल स्टॉप। यानी रीड योर बुक्स, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी आज्ञावाचक है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसके भी लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा ए रूल्स हो गया। बी रूल क्या होगा इसमें? फुल स्टॉप वाले में संक्षिप्त रूप वाले शब्दों में, जैसे संक्षिप्त रूप यानी शॉर्टकट में जो लिखे जाते हैं ना, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों में एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शॉर्टकट में लिखा जाता है, जैसे एमपी, एमपी जैसे मध्य प्रदेश का लिख लिया हमने एमपी शॉर्टकट में, तो इनके बाद भी ये फुल स्टॉप लगता है। दूसरा एमएलए, एमएलए यानी विधायक, इसके बाद भी फुल स्टॉप लगते हैं, ये देखिए शॉर्टकट में, ठीक है। उसके बाद गांधी,
एम के गांधी, जैसे एम के, ये भी शॉर्टकट में लिखना है। गांधी किसी का नाम, एम के गांधी। उसके बाद एम के गांधी गवर्नमेंट का, GOVT गवर्नमेंट का लिखते हैं, इसके बाद भी फुल स्टॉप। इसके बाद मिस्टर एंड मिसिस लिखते हैं, उसके बाद भी फुल स्टॉप। ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर का DR लिखते हैं, इसके बाद भी फुल स्टॉप। इन सब के बाद भी क्या लगता है, आदि के बाद एक्स्ट्रा के बाद भी फुल स्टॉप लगता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आज मेरा पंचुएशन का पहला रूल, द फुल स्टॉप। पंचुएशन क्या होता है, विराम चिन्ह को ही पंचुएशन कहते हैं इंग्लिश में। और आज हमने पहला पढ़ा द फुल स्टॉप, इसके बारे में समझा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के दिन इतना ही। अब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और कैपिटल लेटर्स कहाँ लगाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फुल वॉच कीजिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।